मुहूर्त चिंतामणि का संस्कार प्रकरण। तो सर्वप्रथम तो संस्कार शब्द से आशय क्या है, संस्कार के प्रकार कितने हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या महत्व है, इन विषयों को लेकर पीयूष धारा टीकाकार जो इस ग्रंथ के हैं, गोविंद दैवज्ञ नीलकंठ के पुत्र और मुहूर्त चिंतामणिकार राम दैवज्ञ के भतीजे, अभी अध्याय का प्रारंभ नहीं हुआ, उससे पूर्व ही भूमिका में यह सारी जानकारी देते हैं। तो कहते हैं वो कि संस्क्रियते अनेन श्रौतेन कर्मणा स्मार्तेन वा पुरुष इति संस्कार। संस्कार क्या है कि जिस श्रौत, श्रुति अर्थात वेद, तो जिस श्रौत या स्मार्त स्मृति के आधार पर जो कार्य किए जाते हैं वो, तो वेद कथित कार्य या स्मृतियों द्वारा कथित जो कार्य हैं, जिनके द्वारा पुरुष का संस्कार होता है, वो संस्कृत होता है, उसे संस्कार कहते हैं। तो संस्कार शब्द का अर्थ परिष्कार, परिमार्जन, एक स्वच्छता करण भी इसको हम समझ सकते हैं सरल शब्दों में, कि भाई हमारा जो भीतर का जो विकार है वो इन संस्कारों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। हमें हमारी जो कमियां हैं वो इन संस्कारों के माध्यम से दूर की जा रही हैं और हम और उज्जवल होकर के निखर करके आ रहे हैं। सूयस्वीय जातऊ सामान्य विशेष विहित वैदिक स्मार्थ कर्मानुष्ठान द्वारा दृष्ट विशेषाधायक इतियावत। तो कहते हैं अपनी अपनी जाति के अनुसार जो सामान्य कर्म कहे गए, जो विशेष जो विहित कर्म कहे गए, और विहित मतलब जिनका करने को समाज मान्यता देता है, वेद मान्यता देते हैं, स्मृति आदि मान्यता देते हैं, उनको विहित कर्म कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो है कोई जिसकी सब लोग मना करते हो ऐसा कोई काम करो। तो जो वैध कार्य है, जो लीगल कार्य है, और वो कैसा हो, वैदिक हो या स्मार्त हो, ऐसे कर्मानुष्ठान द्वारा जो अदृष्ट विशेष का आधायक होता है, उस चीज को हम, उस कार्य को हम संस्कार कह रहे हैं। तो अदृष्ट जो हमारा शुभाशुभ निमित्त, जो भाग्य को भी हम अदृष्ट कहते हैं। तो हमारे पुण्य बन रहे हैं, पुण्य हमें दिख नहीं रहे, लेकिन वो उनकी काउंटिंग तो हो रही है, तो उसकी ओर ये संस्कार शब्द से आशय है। लक्षण या तदर्थोक्त दिन शुद्ध्यादिकम संस्कार शब्देन उच्यते। तो लक्षण द्वारा जो इस अर्थ में जो दिन इत्यादि कहे जाते हैं, दिन की शुद्धि आदि की जो बात होती है, वो सारी चीजें भी संस्कार ही कहलाएंगी। अब संस्कार के प्रकार कितने, तो कहते हैं तेज संस्कार 48, 48 संस्कार कहे गए हैं। अब बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा कि भाई हम तो 16 संस्कार बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये 48 कहाँ से आ गए। तो भाई आप मनुस्मृति भी उठा के देख लेना, जो सबसे पुरानी स्मृति है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के कई संस्कारों की चर्चा आती है। और यहाँ हमारे जो टीकाकार हैं उन्होंने गौतम स्मृति का वचन दिया है। गौतम स्मृति में 8वां अध्याय है, 8वें अध्याय की समाप्ति पर ये संस्कारों की चर्चा की गई है। तो कहते हैं यदाह गौतमः गर्भाधानम पुंसवनम, नाम स्पष्ट चल रहे हैं, गर्भाधान संस्कार सब परिचित हैं, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयनम, सीमंत कहते हैं मांग को, और मांग का उन्नयन, मांग काढ़ना। वास्तव में ये जो दोनों संस्कार हैं आपके, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये गर्भ की रक्षा के लिए औषधियों का और मंत्रों का प्रयोग इनमें होता था, और सीमंतोन्नयन में जो मंत्र पढ़ता जाता था पति, और पत्नी की मांग काढ़ता जाता था। तो इसलिए वो, अब जाता था शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि सारे ये संस्कार अब वर्तमान समय में एक तरीके से देखें तो प्रयोग बाह्य से हो गए। बहुत कोई गिने चुने ऐसे होंगे जो प्रयोग करते होंगे। हमारे बड़े बड़े संत डोंगरे जी महाराज, इतने बड़े भागवतकार, वो भी भागवत रहस्य में लिखा हुआ है उनके में, तो उनके समय को ही अभी बहुत समय हो चुका है, 20-25 साल हो चुके हैं। वो लिखते हैं कि भाई इस समय केवल 2 ही संस्कार देखने में आ रहे हैं, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि, इसके अलावा कुछ नहीं देखने में आता। बाकी सारे संस्कार नाम मात्र के
हो गए हैं, नामकरण कहेंगे, लेकिन क्या हम उन विधियों से जो हमारे यहाँ शास्त्रों में कही गई हैं कर पा रहे हैं क्या? हाँ, पिछले कुछ वर्षों से एक अभियान, एक रुझान इस ओर आया है, जितना संभव हो रहा है लोग उतने संस्कारों की ओर जा रहे हैं। तो सीमंतोन्नयन के बाद जातकर्म, जो जन्म के साथ जुड़ा हुआ संस्कार, जैसे ही जन्म होता है तो उस समय स्वर्ण की सलाई से, मधु आदि से जो बच्चे की जीभ पर पवित्र कोई शब्द, ओमकार इत्यादि लिख देते थे, और अन्य जो इसमें विधियां थी, दान इत्यादि, वो सब हैं। नामकरण सब स्पष्ट है। अन्नप्राशन सब इस संस्कार को जानते हैं। चौलोपनयनम, चौल हो गया चूड़ाकरण मतलब मुंडन, और उपनयन यज्ञोपवीत, चत्वारि वेद व्रतानि, 4 प्रकार के वेद व्रत, तो हर वेद से संबंधित व्रत को इसमें लिया गया है। स्नान मतलब जो दीक्षांत समारोह है, इसलिए तो स्नातक शब्द प्रयोग में आया है कि दीक्षांत के समय स्नान करके और फिर उपदेश, गुरु अंतिम उपदेश वहाँ पर देते थे। तो स्नान शब्द उस संस्कार के लिए, दीक्षांत के लिए, भाई वो पढ़ लिख के अब वहाँ से जा सकता है गुरुकुल से। सहधर्मचारिणी संयोग, ये विवाह की तरफ संकेत है। पंचानाम यज्ञानाम अनुष्ठानम, अब ये 5 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान। अब 2 तरीके से इसको हम देख सकते हैं। एक तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो 5 प्रकार के भेद आए, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोमयाग, तो इन 5 की तरफ संकेत है। या जो अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, इनकी तरफ संकेत है क्या? भाई जो ऋषि यज्ञ कहते हैं कि हम जो स्वाध्याय इत्यादि कर रहे हैं उनको ऋषि यज्ञ कह रहे हैं। देव यज्ञ जो हम देवता का यजन इत्यादि कर रहे हैं वो देव यज्ञ में आ गया। पितृयज्ञ तर्पण हो गया। और अतिथि यज्ञ, जो अभ्यागत है, जो अतिथि है, उसका सत्कार करना अतिथि यज्ञ हो रहा है। और भूत यज्ञ जीव मात्र पर दया करना, उनके भरण पोषण का ध्यान रखना। तो उन 5 यज्ञों की चर्चा यहाँ पर है, अथवा ऐतरेय ब्राह्मणोक्त जो 5, यह वेद के विद्वान इसको विशेष रूप से बता पाएंगे। अब कह रहे हैं अष्टका पार्वण श्राद्धम श्रावण्याग्रहायणी चैत्री आश्वयुजीति सप्तपाक संस्था। अब यहाँ एक शब्द आया संस्था, तो जो हमारे अलग अलग जो यज्ञों के प्रकार हैं, तो गोपद ब्राह्मण में 21 संस्था कही गई हैं। 21 प्रकार के ये यज्ञ अनुष्ठान कहे गए हैं वैदिक काल में। और दूसरी बात जो है कि ये भी 7 के 3 वर्गों में है। तो सबसे पहले सप्त पाक संस्था, पाक संस्था कह रहे हैं, तो अष्टका, पार्वण, श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री, आश्वयुजी। अब आप जो इनको अन्य स्थानों से गोपद ब्राह्मण इत्यादि से करेंगे तो कुछ नामों में यहाँ अंतर देखने में आ रहा है इस स्मृति में, और अन्य जो संकेत मिलते हैं वहाँ। तो ये नाम का भेद कई बार देखने में आता है, और इसमें वेद के विद्वान बहुत अच्छे से इस विषय में जानकारी दे पाएंगे। और साथ में मैं, हमारे साथी डॉक्टर संकल्प मिश्र जी, उनने अग्निहोत्र को लेकर के चर्चा की थी वीडियो में, और उस वीडियो में मैंने भी ये पहली बार ही ये बात जो संस्थाओं वाली 21 संस्था, 7 या 21 वाली जो पहली बार तभी श्रवण की थी, तो वह भी आप लोगों को प्रेषित करेंगे। अग्न्याधानम अग्निहोत्रम दर्शपूर्णमासो चातुर्मास्यान्यग्रहणेष्टे निरूढ़ पशुबंधा सौत्रामणीति सप्त हविर बृह यज्ञ संस्था। अब जो है यहाँ 7 हविर यज्ञ की बात कर रहे हैं, उनको देखना है। यहाँ हविर यज्ञ संस्था शब्द है, ये इसमें लिपि भ्रम हो गया था थोड़ा। तो ये 7 प्रकार के भेद, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, और चातुर्मास्य के बाद आग्रहायण, और फिर जो है निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामण, ये जो है सप्त हविर यज्ञ कहें। अग्निष्टोमोत्यग्निष्टोम उक्था षोडशी वाजपेयाति रात्रोक्तो रियाम इति सप्त सोम संस्था।
और 7 संस्थाएं सोम की हैं, जो अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम, ये 7 सोम यज्ञ के प्रकार हैं, 7 सोम संस्थाएं हैं। इत्येते 44 संस्कारा, ये 40 ही हुए। आगे कहते हैं अथाष्टाव आत्मगुणा, अब 8 जो है आत्मगुण हैं, जो स्वभाव से व्यक्ति में होते हैं, इनको भी संस्कार में जोड़ रहे हैं कि भाई इन गुणों को व्यक्ति में स्वभाव से हैं, लेकिन किसी न किसी उसके घर परिवार के व्यक्तियों द्वारा या गुरुजनों द्वारा इन गुणों को जगाया जाता है। तो दया सर्वभूतेषु, शांतिरनसूया, शौच मनायासो, मंगलमकार्पण्यमस्पृहेति। ये कहते हैं कि आत्मगुण क्या है? सबसे पहले तो दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया, फिर शांति मतलब क्षमा, अनसूया, असूया कहते हैं ईर्ष्या को, द्वेष को, किसी से द्वेष न करना, ये अनसूया है। शौचम पवित्रता, अनायास, आयास शब्द परिश्रम के लिए, मेहनत के लिए, थकान के लिए भी आता है। तो अनायास का मतलब हम किसी भी कार्य में श्रम का अनुभव न करें, हमें कोई थकान न हो, हम बिल्कुल तैयार रहें। मंगलम, तो मांगल्य की बात भी व्यक्ति में होना चाहिए, सबके मंगल की कामना उसमें रहे। अकार्पण्यम, कृपणता, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अस्पृहेति, और अस्पृहा, स्पृहा कहते हैं इच्छा को, उसके भीतर कोई कामना भी न रहे। यस्यैते न 44 संस्कारा, न चाष्टावात्मगुणा, न स ब्रह्मणा सालोक्यम सायुज्यम च गच्छति। तो यह तो जो है बात आगे फलादेश की आ गई कि भाई जिनके 48 संस्कार नहीं होते उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसकी चर्चा करी थी। तो ये तो मूल विषय हो गया अपना स्मृति का। अब ये कहते हैं कि जो इन संस्कारों को करते हैं तो वो ब्रह्मा की सायुज्य की उनको प्राप्ति होती है, ब्रह्म का उनको ज्ञान होता है। अब आगे कहा कि तत्रैते पुंसः संस्काराः समीचीन दिवसेष्वनुष्ठिताः संतो भेद फलदातारो भवन्ति। ये संस्कार यदि अपने समय पर हो जाएं तो अभीष्ट फल को देने वाले होते हैं। अब यहाँ एक चीज और, हम 16 संस्कार की बात जो आई चर्चा करी थी कि व्यास स्मृति में वो है, तो वो 16 संस्कार कौन से हैं? क्या था कि भाई अलग अलग स्मृतियों में समय समय पर अलग अलग संस्कारों की बात आई। हर स्मृति उस युग के युग धर्म को ध्यान में रखते हुए लिखी गई। जो हमारे स्मृतिकार हुए हैं उन्होंने उस समय के समाज को देख करके संविधान बनाया है। जैसे हमारा भारत का संविधान बना तो 1950 की जो स्थिति थी उस समय हमारे जो विद्वान थे, हमारे जो नेता थे, हमारे जो संविधानविद थे, कानूनविद थे, उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार नियम बनाए थे। फिर हम देखते हैं आज तक कई नियम बदले गए, कितने ही बार संविधान संशोधन हुआ, बहुत से नियमों को हमने बदलते देखा। क्यों? क्योंकि आज के युग के अनुरूप वो चीज बैठ नहीं रही। समय में परिवर्तन हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ, इसलिए उन नियमों को भी बदला गया। तो ऐसे ही हमारे जो स्मृतिकार हुए हैं उन्होंने तत्कालीन समाज के आधार पर उसको क्या आवश्यक है, कितना वो कर सकता है, इसको ध्यान में रख के नियम बनाए। तो पुरानी स्मृतियों में ज्यादा बातें थी क्योंकि उस समय के लोग उतना अधिक यज्ञ याग आदि में अपने आप को लगाए रखते थे। हमारा जीवन ही मूल रूप से यज्ञ को लेकर के था। लेकिन धीरे धीरे करके जब अन्य भी वृत्तियां मनुष्य में देखने में आई, कलयुग करीब आता हुआ दिखाई दिया, तो व्यास जी ने केवल 16 संस्कारों की ही चर्चा मुख्य रूप से कर दी। तो ये है गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्मच नामक क्रिया निष्कर्मणे नाशनम वपन क्रिया। अब आप यहाँ देखेंगे कि वो जो 48 की चर्चा थी उससे कुछ नाम भिन्न हैं। पुराने नामों से व्यास स्मृति के जो वचन है, जो संस्कार हैं, कुछ भिन्न भी आ रहे हैं। जैसे निष्क्रमण नामक संस्कार, जिसमें बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालना, या केशांत संस्कार की बात आ रही है।
अन्नप्राशन तो खैर था ही, मुंडन था। कर्णवेद ये नया है यहाँ के लिए। कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रियाविधि केशांता स्नान उद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रह। तो कर्णवेद हुआ और फिर यज्ञोपवीत हो गया। व्रतादेश का मतलब वेदारंभ क्रियाविधि, तो वेद का आरंभ, और फिर इसके बाद केशांत संस्कार की जो बात आ रही है, इसको कहीं कहीं गोदान भी कहा जाता है। वास्तव में गुरुकुल में जब बच्चे रहते थे तो बाल्यावस्था में उनका जाना होता था और वहीं पढ़ते पढ़ते युवावस्था उनकी आती थी। तो प्रथम बार उनकी जो केशांत किया जाता था, दाढ़ी वगैरह बनी उनकी, उस समय गोदान की ही परंपरा थी, तो ये केशांत के नाम से जाना गया। और स्नान पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं हम। दीक्षांत, उद्वाह, विवाह, ये सारे क्रम से बताए गए हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ किस प्रकार करनी चाहिए। वपन मुंडन था, ये बीच में बताना भूल गया था। और विवाह के बाद अग्नि परिग्रह। अग्नि परिग्रह का अर्थ इन्होंने विवाह की अग्नि परिग्रह दिया हुआ है, लेकिन कई जगह इसके अग्नि परिग्रह का अर्थ अंत्येष्टि से लेकर के लगाते हैं टीकाकार। त्रेताग्नि संग्रह चेति संस्कारा षोडशस्मृता। और त्रेताग्नि संग्रह तो दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आहवनी, जो 3 प्रकार की जो अग्नि है उनका संग्रह, मतलब अग्निहोत्र की ओर संकेत यहाँ आया। और कहते हैं नवयिता कर्णवेदांता मंत्रवर्जन क्रिया स्त्रिया। स्त्रियों के लिए प्रारंभ के जो 9 हैं वो मंत्र के बिना होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन और कर्णवेद। और इसके बाद कहा विवाहो मंत्रतः तस्याह। और विवाह जो है स्त्रियों का मंत्र के द्वारा होता है, यज्ञोपवीत नहीं होता। इसमें भी यमस्मृति की बात है कि भाई पुराने समय में यज्ञोपवीत स्त्रियां भी धारण करती थी। इस तरह की भी चर्चा देखने में आती है। और यहाँ शूद्रस्यामंत्रतो दश और अन्य वर्ण के लिए जो यहाँ चौथे वर्ण के लिए जो बात आ रही है, तो उनमें कह रहे हैं कि जो प्रारंभ के 10 हैं ये सब विवाह सहित 10, पहले के 9 और विवाह, ये 10 के 10 बिना मंत्र के ही होते हैं। इस प्रकार संस्कारों का परिचय, उसकी चर्चा आज हमने की। शेष चर्चा हम अगले भाग में करेंगे।